हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मशीन का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। ये मॉडल यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का है। इंजीनियरिंग के सभी छात्रों ने इस मॉडल को देखा होगा मोस्टली, और इस मॉडल के ऊपर हर एक की इच्छा होगी कि मैं इस पे टेस्ट परफॉर्म करूँ। बट जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं लेबोरेटरी में, वो आपको इस टाइप की मशीन के ऊपर परफॉर्म करने के लिए परमिशंस नहीं देते हैं। उसका रीज़न भी है, ये बहुत ही बड़ी मशीन और बहुत ही सेंसिबल मशीन्स है। इस मशीन्स में यदि आप छोटा सा भी मिस्टेक कर देते हैं तो बड़ा से बड़ा डैमेज हो सकता है, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जो इंस्ट्रक्टर होते हैं आपके लेबोरेटरी में, वो आपको इस मशीन के ऊपर परफॉर्म करने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। बट पर मैंने ये एनिमेशंस सेटअप बनाया है, और इस सेटअप के ऊपर आप खुद इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसको टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैं इसकी सारी प्रोसीजर आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आज की क्लास में हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं और जो हमारे लिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स है, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि ये जो मशीन है, इस मशीन के हमें दो पार्ट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में पहला पार्ट्स यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा ये टेस्ट सेटअप है, और दूसरा जो हमारा पार्ट्स है ये हमारा कंट्रोल यूनिट है। तो टेस्ट सेटअप में हमारा पूरा का पूरा जो मैकेनिकल कंसेप्ट इस पे फिक्स है। उस मैकेनिकल कंसेप्ट में हम देखेंगे कि इसका ये स्ट्रक्चर्स है। इस स्ट्रक्चर्स में हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉलम खड़े हुए हैं, ये क्रॉस हेड्स लगे हुए हैं। ये डिफरेंट टाइप के जो कॉलम हैं और डिफरेंट टाइप के क्रॉस हेड्स हैं, ये अलग अलग पर्पज़ से यहाँ पे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ पे ये कॉलम और क्रॉस हेड्स के यहाँ पे दो सेट नज़र आ रहे हैं। एक तो ये वाला सेट नज़र आ रहा है जिसमें दो क्रॉस हेड है, एक नीचे क्रॉस हेड है, एक ऊपर क्रॉस हेड है, और एक जो सेट ये नज़र आ रहा है जिसमें एक क्रॉस हेड है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये पहला क्रॉस हेड हमने देखा था, इस पहले क्रॉस हेड को हम बोलते हैं फिक्स क्रॉस हेड। फिक्स क्रॉस हेड, इस फिक्स क्रॉस हेड का मतलब ये है कि इसमें ये जो क्रॉस हेड्स लगे हुए हैं, ये क्रॉस हेड्स अपनी अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, इनकी आपस में रिलेटिव पोजीशन नहीं चेंज होती है। बट यहाँ पे हम जो दूसरा क्रॉस हेड देख रहे हैं, ये जो दूसरा क्रॉस हेड है, ये क्रॉस हेड मूवेबल क्रॉस हेड कहलाता है, और ये क्रॉस हेड अपनी पोजीशन को चेंज करता है। अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करता है, अब हम उसको समझेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला वाला फिक्स क्रॉस हेड था, फिक्स क्रॉस हेड के ऊपर दो क्रॉस हेड है, एक अपर क्रॉस हेड, एक लोअर क्रॉस हेड। अपर क्रॉस हेड जो सपोर्टिंग क्रॉस हेड होता है, और जो लोअर क्रॉस हेड है, ये आपका टेस्ट टेबल भी होती है। तो अब हम देखेंगे जो अपर क्रॉस हेड है, अपर क्रॉस हेड और जो हमारा मूवेबल क्रॉस हेड है, इन दोनों के बीच में ये बीच में एक पार्ट्स जो है इसमें फिक्स है। ये जो पार्ट्स फिक्स है, इस पार्ट्स को हम बोलते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेंस ये टेंसाइल टेस्ट का स्पेसिमेन है। ये टेंसाइल टेस्ट का स्पेसिमेन माइल्ड स्टील से बना हुआ है, और इस माइल्ड स्टील को हमने इसे यहाँ पे लेथ मशीन से टर्न करके इसकी जो साइज है, यहाँ पे साइज को मिनिमाइज किया है, यानी कम किया हुआ है। और ये जो साइज है, इसके डायामीटर 1 सेंटीमीटर रखा जाता है, यानी 10 mm रखा जाता है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, यूनिवर्सल टेस्ट टेंसाइल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पे हम स्पेसिमेन को लगाते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ये जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स में यानी पार्ट्स में, ये जो क्रॉस हेड है टेबल है, ये अपर क्रॉस हेड है। अब दूसरे जो क्रॉस हेड्स के बारे में हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो कॉलम देखेंगे हम, ये कॉलम हमें दिख रहा है, इसमें ये थ्रेड्स है, इसमें ये स्क्वायर थ्रेड्स होती है, और इस स्क्वायर थ्रेड्स की हेल्प से ये जो हमारा मूवेबल क्रॉस हेड है, ये मूवेबल क्रॉस हेड अप या डाउन मूव करता है। इसको मूव कराने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे ये कंट्रोल पैनल, जैसा कि मैंने बताया है। इस कंट्रोल पैनल में ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच लगे हुए हैं। इन स्विच की हेल्प से इसके नीचे अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई हैं, और इस मोटर की हेल्प से इस यहाँ पे हम देखेंगे ये मोटर लगी हुई हैं, और इस मोटर की हेल्प से इन कॉलम को हम रोटेट कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये दो मोटर्स लगा रखी हैं, दोनों डीसी मोटर्स हैं, जो डीसी सप्लाई से चलती हैं। साथ ही इन मोटर्स पे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है छोटे रिड्यूसिंग गियर्स लगे हैं, और ये रिड्यूसिंग मोटर है, और ये छोटे गियर्स की हेल्प से
इस ट्रांसमिशन को हम इस बड़े गियर के ऊपर इस तरीके से हम ट्रांसमिट करते हैं और बड़े गियर चैन की थ्रू इस पावर को जो है एब्जॉर्व करते हैं। एब्जॉर्व करने के बाद बड़ा गियर जो है थोड़ी कम स्पीड से रोटेट होता है। जब कम स्पीड से रोटेट होता है तो हमें यहाँ पे टॉर्क मिलता है और इस टॉर्क की हेल्प से ये जो हमारे स्क्रू हैं, ये स्क्रू कॉलम्स इस क्रॉस हेड को ऊपर या नीचे मूव कराते हैं। तो जैसा कि जो हमारा स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन की साइज के अकॉर्डिंग इस क्रॉस हेड को हम ऊपर या नीचे एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस कॉलम को, या हम बोल सकते हैं इस सेटअप को, यहाँ पे हम अरेंज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा सेटअप है, इस सेटअप पर हम 4 टाइप के टेस्ट कर सकते हैं मटेरियल की स्ट्रेंथ के लिए। तो जो मटेरियल की स्ट्रेंथ के लिए 4 टाइप के जो टेस्ट होते हैं, कि मटेरियल के जैसे 4 जो स्ट्रेंथ होती हैं, जिसमें सबसे पहला टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तीसरा बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है और चौथा आपकी ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसी मशीन के ऊपर हम ये चारों टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए इस मशीन को हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, क्योंकि किसी भी मशीन के ऊपर एक से ज़्यादा टेस्ट यदि हम परफॉर्म करते हैं तो उसकी जो कैटेगरी स्पेशलाइज हो जाती है। तो ये एक स्पेशल मशीन, इसीलिए इसको स्पेशल मशीन बोला जाता है। साथ ही साथ इसको यूनिवर्सल मशीन इसलिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मशीन के जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। अदरवाइज हमें एक अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है 3 टाइप के टेस्ट जो है परफॉर्म हम कर सकते हैं इस मशीन के ऊपर। तो इन टेस्टों को जो परफॉर्म करने के लिए इसके डिफरेंट टाइप के जो है अटैचमेंट्स होते हैं। तो अटैचमेंट का मतलब है एक इस टाइप का अरेंजमेंट जिसकी हेल्प से जो हमें व्यवस्था या जो हमें एक्टिविटीज़ करना है, उस एक्टिविटीज़ की करने के लिए उसी मशीन के ऊपर उस एक्टिविटीज़ को हम कर सकें। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो हमें दिख रहे हैं, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखिए ये टेस्ट के जो है अटैचमेंट्स रखे हुए हैं। तो इन अटैचमेंट्स में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारी नीचे ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये जो है बेंडिंग अटैचमेंट्स है। बेंडिंग अटैचमेंट में हम यहाँ पे रॉड को रखते हैं और जो हमारा क्रॉस हेड है, क्रॉस हेड पे इसका एक और अटैचमेंट लगा के उसको प्रेस कर देते हैं। तो प्रेस करने के बाद जो रॉड है वो बेंड हो जाती है। तो बेंड होते समय कितना स्ट्रेंथ बियर कर रहा है या कितना उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ आ रहा है बेंड होने से पहले तक, वो हम यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल पे यहाँ पे हमें डायल पे दिख जाता है। साथ ही साथ कि शेयरिंग टेस्ट भी इस मशीन पे किया जाता है। तो शेयरिंग टेस्ट के लिए ये दूसरा जो हमारा अटैचमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, ये शेयरिंग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए रखा है। ये देखिए ये जो है ये अटैचमेंट इस टेबल पे रखा हुआ है। जो दूसरा मूवेबल क्रॉस हेड होता है, उस मूवेबल क्रॉस हेड को हम इसके पास में लेके आते हैं, फिर इसको इस तरीके से हम कंप्रेस कर देते हैं। आपको यहाँ पे ये होल दिख रहा होगा इस अटैचमेंट में। इस होल में इसके जो स्पेसिमेंस हैं, उस स्पेसिमेंस को यहाँ पे फंसाया जाता है। फंसाने के बाद उसको फिर रॉड को, स्पेसिमेन को यहाँ पे हम कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करने के बाद ये जो है हमारा स्पेसिमेन जो है इस यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। ये देखिए ये जो सेटअप है, इस सेटअप के बीच में जब हम इसको ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो स्पेसिमेंस हमारा ये यहाँ पे ये जो डाई है, इस डाई से कट जाएगा। वो कटने के बाद फिर हमारा वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से मूव करते समय काटते समय कितना शेयरिंग स्ट्रेंथ लगी है वो हम इस कंट्रोल पैनल के ऊपर यहाँ पे हमें दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम शेयरिंग टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट इस पर परफॉर्म करेंगे। तो जैसा आप लोग जानते होंगे, आपने सुना होगा कि जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ होता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, उसके लिए यहाँ पे ये अटैचमेंट लगा हुआ है और इस अटैचमेंट्स की हेल्प से हम यहाँ पे जो है मशीन का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है ड्रॉ होता है। तो देखिए ये हमारा जो सेटअप है, इस सेटअप पे यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए ये जो कॉलम है, जो हमारा फिक्स कॉलम है, इस फिक्स कॉलम के ऊपर ये यहाँ पे एक क्लैंप होता है। इस क्लैंप की हेल्प से, यहाँ पे प्लेट की हेल्प से ये हमारा एक रैक लगा हुआ है। इस रैक में ये देखिए ये टीथ है, यहाँ पे हम देखेंगे ये रैक देखते हैं हम। और ये देखिए ये रैक है और इस रैक में ये टीथ लगे हुए हैं।
और इस टीथ की हेल्प से जब हमारा ये कॉलम, ये वाला कॉलम, जब हमारा कॉलम, ये वाला कॉलम ऊपर की ओर मूव करता है तो ये जो रैक है, ये रैक भी इस कॉलम के साथ ऊपर की ओर मूव करेगा, जैसे कि इस तरीके से ऐसे। तो ये जो कॉलम है ये अपनी ऊपर की तरह से मूव करेगा। जब ये रैक ऊपर की ओर मूव करेगा तो मूव करने के बाद ये जो हमारा गियर है, ये गियर जो कि रैक से कनेक्ट है, ये गियर भी रोटेट हो जाएगा। ये गियर है, इस गियर, ये जो गियर लगा हुआ है ये रोटेट होगा और इसके रोटेट होने से इसके ऊपर जो पेपर का रोल रहता है वो पेपर का रोल जो है नीचे की ओर मूव करता है और नीचे की ओर मूव करने के साथ साथ पैरेलल यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है। ये जो रॉड है, ये रॉड इस अंदर जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल की हेल्प से हॉरिजेंटली राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में मूव करती है और इस रॉड के ऊपर यहाँ पे एक पेन लगा रहता है, जो पेन इसके ऊपर मार्क करता है अपना पेपर रोल के ऊपर और इस तरीके से हमारे पास स्ट्रेस स्टैंड डायग्राम ड्रॉ होता है। तो ये जो अटैचमेंट्स है, इस अटैचमेंट की हेल्प से डायग्राम, स्ट्रेस स्टैंड डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ होता है। आइए अब हम देखते हैं इस मशीन के जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल के बारे में। तो जो कंट्रोल पैनल मशीन का है, सेकेंड जो पार्ट्स है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जो है इलेक्ट्रिक कंट्रोल और हाइड्रोलिक कंट्रोल, दोनों टाइप के कंट्रोल यहाँ कंट्रोल पैनल से किए जाते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक कंट्रोल की यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक कंट्रोल के लिए यहाँ पे ये स्विच लगे हुए हैं। इस स्विच की हेल्प से यहाँ पे हम मोटर को जो है जो कि स्क्रू मोटर जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जो स्क्रू कॉलम्स हैं, स्क्रू कॉलम को मूव कराने के लिए ये मोटर होती है। इस ग्रीन स्विच को दबाने से हमारी मोटर स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने के बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि उसको अप करना है कि डाउन करना है। अप डाउन के यहाँ पे ये बटन होते हैं, इन बटन की हेल्प से जो है हम मोटर को स्क्रू के को रन कराते हैं और स्क्रू के रन होने से या रोटेट होने से ये जो क्रॉस हेड है हमारा ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला जो स्विच है ये अप करने के लिए और जो नीचे वाला स्विच दिख रहा है ये डाउन करने के लिए। साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो रेड स्विच है, ये रेड स्विच ये वाला जो दिख रहा है ये मोटर को बंद करने के लिए, टेस्ट को जब हम मोटर को बंद करना होता है तो हम यहाँ पे इसको बंद कर देते। यहाँ पे हम देखेंगे ये डायल हमारा दिख रहा है, इस डायल के ऊपर दो पॉइंटर दिख रहे हैं। तो दो पॉइंटर में से ये जो ब्लैक वाला पॉइंटर है ये मूवेबल पॉइंटर है और ये जो पॉइंट है रेड वाला पॉइंटर ये फ्री पॉइंटर है। फ्री पॉइंटर का मतलब ये है कि जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये जो ब्लैक वाला पॉइंटर है, ये ब्लैक वाला पॉइंटर टेस्ट के अकॉर्डिंग मूव करता है और जो रेड वाला पॉइंटर है ये इसके साथ साथ फ्री चलता रहता है। इसके साथ साथ इसमें एक पुश प्लेट होती है, पुश प्लेट की हेल्प से ये आगे की ओर जो है मूव करता है और जैसे ही हमारा मटेरियल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद ये जो हमारा रेड वाला पॉइंटर है वो वहीं पर रुक जाता है और जो ब्लैक वाला पॉइंटर है, ब्लैक पॉइंटर हमारा वापस अपनी जगह पे ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरीके जो है ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे साथ ही साथ कि ये जो यहाँ पे हमें वॉल्व दिख रहे हैं ये हाइड्रोलिक ऑयल को, पंप को कंट्रोल करने के लिए है। इसके अंदर हाइड्रोलिक पंप लगा रहता है, उस पंप की हेल्प से जो ऑयल है, ऑयल को हम यहाँ पे प्रेशराइज्ड ऑयल को इस प्रेशर सिलेंडर में भेजते हैं और प्रेशर सिलेंडर में भेजने के बाद जो हमारा फिक्स कॉलम है, फिक्स कॉलम इस प्लंजर, यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए ये जो है ये 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 कंप्लीट अटैचमेंट है। इस कंप्लीट अटैचमेंट से है, इस कंप्लीट अटैचमेंट्स में जब हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल से प्रेशराइज्ड ऑयल भेजते हैं तो ये जो हमारा ये हाइड्रोलिक कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल से ये प्लंजर्स ऊपर की ओर मूव करता है और ये कंट्रोल पैनल से जब हम कंप्रेस्ड ऑयल इस सिलेंडर में भेजते हैं, सिलेंडर में पिस्टन, इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन है और पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता है। मूव होने से पिस्टन ऊपर की ओर मूव होने से ये जो प्लंजर है, प्लंजर ऊपर की ओर जाता है
और ऊपर की ओर जाने के बाद इस पूरे के पूरे सेटअप को ऊपर खींच के लेके जाता है। और यहाँ पे ये इस ड्यूरेशन में ये जो क्रॉस हेड है, मिडिल क्रॉस हेड है, ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है। तो इस ड्यूरेशन में यदि हम यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला कॉलम ऊपर की ओर जाएगा और ये फिक्स रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में ये जो स्पेसिमेन है ये स्पेसिमेन टेंशन में आएगा। सिमिलरली यदि हम शेयरिंग टेस्ट कर रहे हैं तो शेयरिंग टेस्ट में स्पेसिमेन यहाँ पे रखा रहेगा, टेस्ट सेटअप यहाँ रखा रहेगा टेबल के ऊपर, टेस्ट टेबल के ऊपर, और टेस्ट टेबल्स हमारी ऊपर की ओर जाएगी और ये यहाँ फिक्स रहेगा। तो इन दोनों के बीच में कंप्रेशंस डेवलप होगा और यहाँ पे शेयरिंग टेस्ट परफॉर्म की जाएगी। इस तरीके से इस सेटअप जो है ये हमारा काम करता है। इसकी पूरा का पूरा वर्किंग एनिमेशंस हम कल नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसके कंपोनेंट्स और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम कंट्रोल पैनल का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको समझेंगे। कंट्रोल पैनल के जो रिमेनिंग पार्ट्स में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है हमारे रिलीज वाल्व हैं, सॉरी ये यहाँ पे हमारे हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व हैं। तो हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व में यहाँ पे एक रिलीज वाल्व है और ये हमारा एक सप्लाई वाल्व है। तो इनिशियली जब भी हम हाइड्रोलिक पंप को चालू करते हैं तो इनिशियली जो हमारा पंप है वो पंप रिलीज कंडीशंस में रहता है। रिलीज कंडीशंस का हमें होने का मतलब ये है कि जैसे ही हम पंप चालू करते हैं तो पंप चालू होने के बाद जो ऑयल है वो ऑयल रिटर्न उसके स्टोरेज रिजर्वायर में आ जाता है और वो सिलेंडर को प्रेशराइज नहीं करता है। तब तक प्रेशराइज नहीं करता है जब तक इस रिलीज वाल्व को बंद ना कर दें और इस सप्लाई वाल्व को ओपन ना करें। तो इसको हम सप्लाई वाल्व को ओपन करते हैं शुरुआत टेस्ट करने के लिए और रिलीज वाल्व को बंद कर दें। जैसे ही हम सप्लाई वाल्व को चालू करते हैं, रिलीज वाल्व को बंद करते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल की जो प्रेशराइज्ड ऑयल है उसकी सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर चालू हो जाती है और हाइड्रोलिक सिलेंडर में जाने के बाद फिर ये प्लंजर को ऊपर की ओर मूव करता है। और जैसे ही हमारा स्पेसिमेन ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद ये जो रिलीज वाल्व है ये रिलीज वाल्व हमें खोलना पड़ता है। फिर जो हमारी टेबल है अपनी जगह पे वापस आ जाती है। ये इसका यहाँ से ये साइड व्यू है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कंट्रोल पैनल के जैसा मैंने यहाँ आपको बताया कि बाहर से ये दिख रहा, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे एक स्पेस है किसी भी अपने जो टेस्ट स्पेसिमेंट्स को यहाँ पे रखने के लिए या जो टूल्स हैं उनको रखने के लिए ये यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस है। अब हम देखेंगे जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल के अंदर कौन कौन से जो हैं कंपोनेंट्स हैं या इसके अंदर का स्ट्रक्चर्स क्या है। इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को जब देखने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसके जो कवर है इस कवर को हमने ओपन कर दिया है। अब हम इसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये हम यहाँ पे इसके अंदर देख रहे हैं तो इसके अंदर हमें बहुत सारा सेटअप दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ये जो हमें टैंक टाइप का दिख रहा है ये हमारा हाइड्रोलिक रिजर्वायर है और इस हाइड्रोलिक रिजर्वायर में या इसमें जो है ऑयल फिल रहता है, ऑयल भरा रहता है। इस ऑयल को हम प्रेशर पंप के थ्रू जो है आगे प्रेशर सिलेंडर में सप्लाई करते हैं, साथ ही साथ वहाँ से वापस आता है और वापस आने के बाद फिर इसी में कलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा ऑयल रिजर्वायर है। इस ऑयल रिजर्वायर के साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है एक ये सेटअप लगा हुआ है। ये जो सेटअप दिख रहा है हमें, ये जो सेटअप है इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जो कि रोटरी पंप की कैटेगरी में आता है और इस रोटरी पंप की हेल्प से हाई प्रेशराइड जो ऑयल है वो सप्लाई किया जाता है और ये ऑयल इस पाइप से होता हुआ सीधा हमारा जो मैंने आपको बताया था कि सप्लाई रिलीज जो वाल्व है, सप्लाई कंट्रोल जो वाल्व है, ऑयल सप्लाई कंट्रोल वाल्व, उसमें कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है यहाँ पे किस तरीके से इसमें यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो यहाँ हम देखेंगे ये इसका जो है सप्लाई रिलीज जो वाल्व है उसको यहाँ से ये अंदर से और मैं आपको इसको बाहर से भी कनेक्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा जो पाइप है ये सीधा यहाँ पे सप्लाई
कंट्रोल वाल्व से यहाँ पे कनेक्ट है और इस वाल्व में ये इसका कंट्रोल पैनल है और यहाँ से हम उसको आगे की ओर सप्लाई करते हैं। सिमिलरली जो हमारा दूसरा वाल्व है, दूसरा वाल्व यहाँ से जो है रिलीज वाल्व है, इस रिलीज वाल्व को भी जो वहाँ से ऑयल आता है, जैसे कि ये देख रहे हैं हम, ये हमारा रिलीज वाल्व है। ये सप्लाई वाल्व को यदि हम पूरी तरह से देखें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ये देखिए ये यहाँ से पंप से ये जाता है कंट्रोल वाल्व में, जाता है कंट्रोल वाल्व के बाद फिर जो ऑयल है यहाँ से होता हुआ सीधा जाके सिलेंडर में जाता है। तो ये प्रेशराइज्ड ऑयल सिलेंडर में जाता है, जो कि इस रिलीज जो वाल्व है, इस रिलीज वाल्व से ये जो सप्लाई वाल्व है, इस सप्लाई वाल्व से इसको आगे की ओर सर्कुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा प्रेशराइज्ड ऑयल है, इस प्रेशराइज्ड ऑयल को इस सप्लाई वाल्व के थ्रू सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है और इस सप्लाई वाल्व के थ्रू इस ऑयल को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के बाद फिर सिलेंडर में भेजते हैं। तो ये इस तरीके से ये वर्क करता है। आगे हम दूसरा देखते हैं रिलीज वाल्व। तो रिलीज वाल्व की यदि हम देखें तो रिलीज वाल्व हमारा जो है, यहाँ पे देखेंगे कि देखिए ये रिलीज वाल्व का जो है हमारा सेटअप है। इस रिलीज वाल्व के सेटअप में हम देखेंगे कि ये जो पाइप्स है, रिलीज वाल्व पाइप है, ये पाइप इसमें जो है सिलेंडर से प्रेशराइज्ड जो ऑयल है वो आता है और रिलीज वाल्व जब हम ओपन कर देते हैं तो ये रिटर्न इस टैंक में कलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से ये जो कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल काम करता है। इसके अलावा इसमें और सेटअप है। ये जो सेटअप, ये हमारा आर्म लगा हुआ है, ये जो आर्म है ये हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर होता है, उस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए ये हमारे पास एल्युमिनियम की रॉड रहती है और ये एल्युमिनियम की रॉड इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है मूव करती है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल को में ये जो रॉड लगी हुई है, ये रॉड जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ये रॉड लगी हुई है। और ये जो रॉड है, इस रॉड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये लीवर्स जो सिस्टम है, इस लीवर सिस्टम से इसको कंट्रोल किया जाता है। इस लीवर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है पैरेलल पंप लगा हुआ है। ये जो पैरेलल पंप है ये सिलेंडर के साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई कंट्रोल वाल्व है, इस सप्लाई कंट्रोल वाल्व से यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा सप्लाई कंट्रोल वाल्व है, इस सप्लाई कंट्रोल वाल्व से ये पाइप गया हुआ है और ये पाइप जो है पैरेलल लगा हुआ है, पैरेलल इस प्लंजर पंप पे लगा हुआ है और ये प्लंजर पंप जो है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे इस लीवर से अटैच है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे स्पेशली इस मैकेनिज्म को। तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म में हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस मैकेनिज्म के अंदर यहाँ हम देखेंगे ये जो लीवर है, ये लीवर इस प्लंजर पंप पे लगा है। इस प्लंजर पंप को जो है जो हमारा मेन प्रेशर पंप है, जो हमारा मेन सिलेंडर है, मेन सिलेंडर के से पैरेलल लगा है। यानी कि जितना प्रेशर मेन सिलेंडर में होता है उतना ही प्रेशर हमारे प्लंजर सिलेंडर में होता है। और इस प्लंजर सिलेंडर में जैसे ही हमारे पास प्रेशर आता है, ये प्लंजर हमारा ऊपर की ओर मूव करता है और इस प्लंजर के ऊपर की ओर मूव करने से ये जो हमारा लीवर है, ये लीवर ऊपर की ओर रोटेट होता है। इस डायरेक्शन में इस तरीके से जो है ये जो है रोटेट होता है, ये इस तरीके से रोटेट होता है। जब ये इस तरीके से रोटेट होगा तो रोटेट होने पर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो रॉड लगी हुई है, ये रॉड यहाँ पे इस लीवर से, इस प्लेट की हेल्प से जब ये हमारा लीवर ऊपर की ओर रोटेट होता है तो ये जो रॉड है ये आगे की ओर पुश हो जाती है। और जब ये जितना आगे की ओर, ये जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये रॉड आगे की ओर पुश होती जाती है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा गियर है, इस
कॉलम के ऊपर की ओर जाने से ये गियर भी रोटेट होता है, यानी कि यहाँ पे गियर रोटेट होता है जो कि हमारा पेपर होता है, पेपर को नीचे की ओर मूव कराता है, और ये जो रॉड है, ये रॉड हमारी इस तरीके से आगे की ओर इस तरीके से धीरे धीरे प्रेशर के रिस्पेक्ट में इस तरीके से ऐसे मूव होती जाती है, और उधर हमारा जो है रोलर मूव होता है। तो इस तरीके से रोलर और रॉड के मूव होने से हमारे पास एक जो ग्राफ ड्रॉ होता है, उसी ग्राफ को हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि जो मशीन्स है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन्स, इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, साथ ही इन कंपोनेंट्स के क्या वर्क है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका एनिमेशंस वीडियो के थ्रू आपको इसकी जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई रिक्वेस्ट टू यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे, साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इतनी मेहनत से ये मॉडल बनाता हूँ, तो कम से कम मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को वॉच करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ ये मेरा जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और उनको बोलेंगे कि ये जो एनिमेशंस वीडियो है, इस एनिमेशंस वीडियो की हेल्प से आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन्स के कंपोनेंट्स को और उनके वर्किंग को ईजिली समझ सकते हैं। सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।